श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 10वां सर्ग। राजा दशरथ का कैकई के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। वापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकई को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरों के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकई ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित और दीन हुई भामिनी कैकई पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा जो कैकई का हित चाहने वाली सुहृदय थी, उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी। कैकई के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकई अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदंतर उस कैकई राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मालिन वस्त्र पहनकर सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेणी में बांधकर को भवन में पड़ी हुई कैकई बलहीन अथवा अचेत सी हुई किन्नरों के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथासंभव उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए ये समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकई के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच, हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था और बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी, सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थीं। उसमें हाथी दांत और चांदी सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकई का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकई को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उसके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकई राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकई के बारे में पूछने लगे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले के भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकई अत्यंत कुपित हो पो भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहारों की ये बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। को भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकई अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी।
उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान राजा वन में व्याघ्र के द्वारा विशलिस बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भाया केकई का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने वह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल से मैं लौट रही हूँ, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारों को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी अवध्य का वध किया जाए, अथवा किसी प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और भी मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ है उसे स्पष्ट करो। अपने बल को जानते हुए तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग वंग, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। ये कई राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य, बकरी, भेड़ आदि जो भी तुमने मन से लेना चाहती हो, वह मुझसे मांग लो। भीरू, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो उठो केकई। इस प्रकार ठीक ठाक मुझे ये बतलाओ कि तुम्हें किससे और कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कुहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसे कहने पर केकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सिया राम।